परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की इस पावन जन्मभूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे समय में अपना ये समय श्वासों की पूरी सेवा और भक्ति में लगा रहे हैं। आज के समय में हर आदमी अपनी श्वासें अधिकतर अपने शरीर और स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से हम सब लोग अपना समय परमार्थ के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए गुरु महाराज के आदेश निर्देश में लगा रहे हैं। मानव जीवन का मूल लक्ष्य ही था कि हम सब लोग जीते जी भगवान को पालें। वैसे तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि यह शरीर हमें भगवान को पाने के लिए मिला है, यह शरीर भजन के लिए मिला है। लेकिन स्वामी जी महाराज हम सब लोगों को सत्संग में इस बात की जानकारी धीरे धीरे करा दी है कि ये शरीर भजन के लिए मिला, अपने घर जाने के लिए मिला। मनुष्य शरीर के अंदर ही वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे से हम आप परमात्मा के पास जा सकते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा काल भगवान ने कर्मों की दीवार डाल करके बंद कर दी। इस मानव जीवन में जो भी अच्छे और बुरे कर्म हम लोग करते हैं, वह कर्म जीवात्मा के अंतःकरण पे जमा होता है। जिस दरवाजे से हम लोग अपने देश आते जाते थे, वह दरवाज़ा कर्मों की दीवार से बंद हो चुका है। जब जब महापुरुष इस धरती पर आए, महापुरुष कर्म के कांटे से जीवात्मा को निकालना चाहते हैं। लेकिन कोई भी जीव अगर जल्दीबाजी करे कि हमें जल्दी से उस मालिक का दर्शन हो जाए, हम यहाँ से चले जाएं, तो ऐसा संभव नहीं होता। जैसे मखमल का कपड़ा कांटे पर पड़ गया, अगर उसको खींच दिया जाए तो बिखर जाएगा। अगर उसी कपड़े को चिमटी के सहारे एक एक कांटा निकालते जाएं, कपड़े को उठाते जाएं, लपेटते जाएं, वो कपड़ा सुरक्षित बच सकता है। इसी तरह से हम सब जीव इस काल भगवान के देश में कर्म के कांटे पर फंस गए। अब इस कांटे से निकालने का काम महापुरुष ही किया करते। जब महात्मा मिलते हैं तो वो सेवा रूपी चिमटी लगाकर एक एक कर्मों को धीरे धीरे साफ करते हैं और हम जीवों को संसार की तरफ से मोड़ते जाते हैं। जैसे मखमल के कपड़े को अगर चिमटी से एक एक कांटे निकालें, फिर उसको समेटते जाएं, तो कपड़ा सुरक्षित बच सकता है। ऐसे ही हम जीवों को महापुरुष भी एक एक कर्मों से धीरे धीरे निकालते हैं और हम जीवों का ध्यान संसार की तरफ से हटाकर इधर मालिक की तरफ लगाते जाते हैं। महापुरुष जब आते हैं तो महात्मा ही स्वयं उस मालिक के रूप होते हैं। अगर इनसे हम लोगों का प्रेम हो जाए तो परमात्मा से भी प्रेम हो जाएगा, भगवान का मिलना भी हो जाएगा। अगर जीवन में सद्गुरु से प्रेम नहीं होता तो जीव चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन परमात्मा को पा नहीं सकता। इसलिए महापुरुष जब भी आए तो हम जीवों से प्रेम करने के लिए महात्मा अपने वचनों को फरमाते रहे। घर परिवार छुड़ाते नहीं, अपने घर परिवार में रह करके दुनिया के काम काज को करते हुए हम आप चाहें तो भगवान को जीते जी पा सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे
कि बच्चे आप संसार में इस तरह से रहना जैसे मुर्गावी पंछी रहता है जल। मुर्गावी पंछी जल में रहता है, लेकिन उसके पंख के ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता। जब चाहे वो उड़ करके बाहर निकल जाता है। उसी तरह से हम आप संसार में रहें, लेकिन संसार का रंग न चढ़ने पावे, यानी भक्ति का रंग अगर चढ़ा रहेगा, गुरु के वचनों को हम आप मानेंगे, गुरु के वचनों से प्रेम रहेगा, तो एक न एक दिन हम सब लोग अपने सच्चे देश निकल जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चे, मैं तो प्रेम का पंख लगा करके आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये काल भगवान प्रेम का पंख जमने नहीं देते। देखिए, जितना प्रेम हम लोगों का संसार में घर परिवार नातेदार रिश्तेदार से लगा रहता है, उतना प्रेम सद्गुरु से नहीं लगता। जबकि हम आप इस बात को जानते भी हैं कि जिस दिन ये शरीर छूटेगा, संसार का कोई भी व्यक्ति, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी हम लोगों के काम नहीं आएंगे। मौत का समय जब आ जाएगा, घर परिवार के लोग अगल बगल खड़े रहेंगे। उस समय जीवात्मा को जमदूत बेरहमी से खींचते हैं, लेकिन महापुरुष ही हमारी आपकी संभाल करते हैं। अगर जीवन में गुरु मिल गए, उनसे प्रेम हो गया, तो मौत के समय महात्मा हमारी आपकी मदद करते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में ये बात सुनाया करते थे कि जब मौत का समय आ जाए, कोई भगवान देवी देवता आपकी मदद न करें, तो आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूँगा, मैं आपकी मदद कर दूँगा। स्वामी जी महाराज ये बात सत्संग में सुनाया करते थे। एक बार एक प्रेमी गुरु महाराज से नामदान ले चुके थे, अब वो टाट बोरा भी पहने थे। स्वामी जी महाराज ने एक आदेश में करोड़ों लोगों को टाट बोरा पहनाया। जबकि आज के समय में अगर ये देखा जाए, कोई व्यक्ति अपने बेटे को टाट बोरा पहनाना चाहे तो पिता की बात शायद बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कुछ ऐसी दौलत हम लोगों को दी, जिस दौलत को पा करके गुरु महाराज के वचनों पर प्रेमी कुर्बानी देते रहते हैं। गुरु महाराज से वो प्रेमी नामदान दे चुके थे। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे कि मौत के समय कोई अगर काम न आवे देवी देवता भगवान, तब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना। वो टाटधारी प्रेमी एक बार सोचने लगे कि स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, मुसीबत में मदद करेगा। तो उन्होंने एक बार परीक्षा ले ली। टाटधारी जो सत्संगी थे, उनके घर में उनके दादाजी का समय पूरा हो गया था। जब समय पूरा हुआ तो दादाजी का मरने का जब समय आया, उस समय वो प्रेमी अपने दादाजी के कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम बोले। स्वामी जी महाराज कहते भी थे, आप परीक्षा कर लेना। जय गुरुदेव नाम बोलने के बाद जो उनके दादाजी थे, आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए आंखें खोले तो उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी आपको क्या हो गया। तो बताने लगे कि अभी अभी बहुत बड़े बड़े भयंकर यमदूत आए थे। उनका शरीर काला काला देखने में डर लगता था। उनके शरीर से भयंकर बदबू आ रही थी। वो हमको मार पीट करके ले जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या हुआ। कहने लगे कि तब तक बीच में ही वो आपके गुरु महाराज जो सफ़ेद कपड़ा पहन करके जिनकी फ़ोटो घर में लगी है, वो मिल गए और उन्होंने मेरी मदद कर दी, जमदूत के हाथों से छुड़ा लिए। हम उनकी धोती पकड़े हुए हैं, अब हम उनके साथ चले जाएंगे। देखिए, उस समय वो प्रेमी नामदान नहीं पाए थे, फिर भी गुरु महाराज ऐसे जीवों के ऊपर भी मदद कर देते हैं। उनके कान में मौत के समय जय गुरुदेव नाम बोलने पर गुरु महाराज ने उनकी भी संभाल की। इस तरह से महापुरुष हम जीवों की संभाल करने के लिए आते हैं। फिर भी हम लोगों का प्रेम जितना संसार में रहता है, उतना प्रेम अपने सद्गुरु से नहीं हो पाता। स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये नाम हर मुसीबत में आपके काम आएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
देखिए, दुनिया के प्रेम में हम आप अपना पूरा समय गंवा देते हैं, गुरु से हम आप प्रेम नहीं कर पाते। अगर इस मानव जीवन में गुरु से प्रेम हो जाए तो गुरु हमारी आपकी रक्षा यहाँ भी करेंगे, और जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा तो गुरु वहाँ भी रक्षा करते हैं, यानी जमदूतों के हाथ से छुड़ा लेते हैं। नरकों 84 की पीड़ा से सद्गुरु बचा लेते हैं। अगर इस मानव जीवन में सद्गुरु न मिले तो ये जीवात्मा नरकों में पीटी जाती है, वहाँ इसको कड़ी सज़ा दी जाती है, फिर 84 में डाला जाता है। वहाँ कुत्ता, सूअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनाया जाता है। वहाँ दुख ही दुख मिलता रहता है। वहाँ कोई हमारी आपकी सुनने वाला नहीं होता। लेकिन महापुरुष अगर मिल जाएं, उनकी हम आप थोड़ी सी बात मान लें, केवल उनसे प्रेम कर लें, उनके कहने में चलने लगे, तो महात्मा मौत के समय हम जीवों को बचा लेंगे, जमदूतों से छुड़ा लेंगे। करना क्या था? घर परिवार छोड़ना नहीं था, संसार छोड़ना नहीं था, रिश्तेदारी छोड़नी नहीं थी। गुरु महाराज ने इतना ही कहा था कि बच्चे, आप दुनिया का सब काम करना, लेकिन आप इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन कर लेना, रास्ता मैं बता दे रहा हूँ। स्वामी जी महाराज लोगों को रास्ता बताया करते थे। देखिए, गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद अब नए प्रेमी भाई बहनों को पूज्य महाराज जी रास्ता बताया करते हैं। सब काम करते हुए अगर अपने घर परिवार में रह करके हम आप थोड़ा सा उस मालिक का सच्चा भजन करने लगे तो हम सब लोग इस काल माया के देश से, दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए केवल हम लोगों को शाकाहारी रहना था। मांस, मछली, अंडा और शराब, इससे हम लोगों को अपने को बचाना था। लेकिन आज के समय में अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने में लग गए। काल भगवान ने कबीर साहब से पहले ही ये कहा था कि 3 युग तो हमारा रहेगा, चौथा युग कलयुग आपका रहेगा। अब काल भगवान ने कबीर साहब से ये कह रखा था कि मैं कलयुग में ऐसा भ्रम लोगों के अंदर डाल दूंगा, ऐसा प्रचार कर दूंगा कि हर आदमी मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने में लग जाएंगे। आप कितना भी समझाएंगे लेकिन आपकी बातों को लोग नहीं मानेंगे। ठीक यही चीज़ आज हम आप देख रहे हैं। स्वामी जी महाराज 10 जुलाई 1952 से लगातार इस धरती पर धर्म का संदेश देते रहे और खुले मंच से गुरु महाराज ये कहते रहे कि बच्चे, आप शाकाहारी रहना, जीव हिंसा मत करना। अगर किसी जीव को मार काट करके आपने मनुष्य शरीर में डाल दिया तो ये भगवान का बनाया मंदिर गंदा होगा। इससे तमाम तरह की तकलीफ़ें आती हैं। भगवान के बनाए मंदिर को गंदा करने पर जब ये भगवान का मंदिर गंदा होगा तो निश्चित है कि भगवान हम लोगों से नाराज़ होंगे। जब वो नाराज़ होंगे, जिसके देश में हम आप रहते हैं, कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। जैसे आप खुद विचार कीजिए, आप अगर अपने घर परिवार में रहते हैं, अगर घर के मालिक आप अपने पिता से ही नाराज़ हो या अपने माँ से आप नाराज़ हो, यानी घर में जो गार्जियन हैं, जो मालिक हैं, अगर उनसे कोई नाराज़ रहे तो कभी घर परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह से हम सब लोग जिस देश में रहते हैं, इस देश के मालिक को अगर हम आप नाराज़ कर देंगे, जैसे उन्होंने हम लोगों से कहा, उन्होंने ये जब शरीर दिया काल भगवान ने, तो उन्होंने कहा कि ये शरीर मैं आपको साफ़ सुथरा दे रहा हूँ, आप इसको गंदा मत करना। अगर हम लोग इसको गंदा करेंगे, मांस, मछली, अंडा, शराब डालेंगे, तो निश्चित है कि हम आप परेशान रहेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बराबर लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए सत्संग सुनाया करते थे, प्रेरित किया करते थे। पूज्य महाराज जी बराबर जोर दे रहे। अब हम सत्संगी प्रेमियों को भी पूज्य महाराज जी ने ये आदेश दे रखा है कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले। गांव गोद लेकर के लोग घर घर जा कर के प्रचार करें। अगर इस बात को हम लोग नहीं समझ पाए तो स्वामी जी महाराज ने ये बात पहले ही कही थी कि बच्चे, मैं तो अपने एक एक बच्चों की पूजा करवा दूँगा। अच्छे काम में अगर हम लोग लग जाते, गांव गोद लेकर के हम आप प्रचार करते, तो जिस गांव में अगर 100 घर की बस्ती हो, 100 घर में अगर 1-2 घर भी शाकाहारी हो गया
तो ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस गांव को हम आप गोद लेंगे उस गांव से एक दो प्रेमी अगर रास्ता लेकर के नामदान लेकर भजन करने लगे, उनके घर परिवार में बरकत अगर हो गई तो गांव के और लोगों का भी विचार बदलेगा। देखिए, बहुत से प्रेमी ऐसे रहे गुरु महाराज के समय में जो लोग शराब ही पीते रहते थे बराबर, लेकिन स्वामी जी महाराज ने दया कृपा कर दी, उनकी शराब छूट गई, बुराई छूट गई, आज उनका घर कितना खुशहाल है। तो स्वामी जी महाराज जो हम जीवों के ऊपर दया किए और हम सत्संगी प्रेमियों को जो गुरु महाराज ने आदेश किया, अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोग अपना जीवन सुखी चाहते हैं तो एक एक गांव को हम आप जरूर गोद लें और उस गांव में गुरु महाराज की बातें घर घर पहुँचावें। ये काम हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को करना चाहिए। अगर ये काम हम आप करेंगे तो निश्चित है कि हम लोगों को दया दुआ मिलेगी। अगर इस आदेश का पालन हम आप नहीं किए तो चाहे हम आप ये सोचें कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं, गुरु महाराज दया कर देंगे, तो निश्चित है कि गुरु से प्रेम नहीं होगा। अगर बेटा माता पिता की बात न माने और माता पिता के पास ही रहे तो कभी भी वो माता पिता से प्रेम नहीं होगा, माता पिता उससे खुश नहीं रहेंगे। अगर बच्चा कितना भी दूर रहे लेकिन वो माता पिता की बात माने तो माता पिता का प्रेम बच्चे की तरफ रहेगा, और जब प्रेम होगा तब मुसीबत में सद्गुरु मदद करेंगे। जैसे आप खुद विचार कर लीजिए, अगर आपका बच्चा हो, बच्चे को रोड पर पकड़ करके कोई मारने लगे, आपको पता लगेगा कि मेरे बेटे को कोई मार रहा है, तो आप सब काम छोड़ करके तुरंत दौड़ जाएंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए कि भाई हमारा बच्चा। अब अपने बच्चे से प्रेम है इसलिए अपनत्व के नाते हम आप दौड़ जाते हैं कि अपने बच्चे को बचा लिया जाए। दूसरे के बेटे को रोड पर पकड़ के कोई मारे, अगर पता लग जाएगा कि फलाने को बेटे को लोग मार रहे हैं, निश्चित है कि हम लोगों के अंदर रत्ती भर चिंता नहीं होगी, हम आप सोचेंगे भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनत्व है, अपने बच्चे से प्रेम। इसी तरह से मानव जीवन में सद्गुरु जब मिल जाते हैं, सद्गुरु से प्रेम हो जाता है, अपनत्व की भावना हो जाए, सद्गुरु हम लोगों के सच्चे साथी हैं। अगर इनसे प्रेम हो जाए तो मौत के समय महात्मा जब जमदूत मार लगाते हैं, पीटते हैं, उस समय महापुरुष तुरंत हम जीवों की संभाल करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन जब गुरु से प्रेम होगा तो मुसीबत में हम आप लाभ पा सकते हैं। अब गुरु से प्रेम न हो, नामदान हम आप ले लिए, कई साल गुजर गया, न तो सुमिरन ध्यान भजन किए, न तो एक वचन माने, मुसीबत का समय आ जाए फिर हम आप सोचें कि गुरु महाराज हमारी संभाल कर दें, तो ये संभव कैसे हो सकता है? इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हर परमार्थी जीव को हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम गुरु का कितना वचन मान रहे हैं। पहली बात कि सुमिरन ध्यान और भजन ये हर प्रेमी को करना चाहिए। निमित्त मात्र ही हम आप बैठें, मन लगे न लगे, लेकिन हमारी आपकी आदत बैठने की होनी चाहिए। अगर हम आप बैठेंगे तो सद्गुरु दया दे। आपका बच्चा पढ़ाई करता हो और वो अगर किताब खोल करके बैठ जाता है तो भले वो बच्चा पढ़े न पढ़े, लेकिन आपको लगेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, आपका मन खुश रहेगा। भले वो न पढ़ता हो, केवल किताब खोल करके दूसरी चीज़ सोचता हो, देखता हो, लेकिन आपको ये होगा कि बच्चा पढ़ रहा। इसी तरह से जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन में रोज़ बैठते हैं तो सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु को खुश करने का ये तरीका था, लेकिन इस चीज़ पर हम लोगों का ध्यान नहीं गया। फिर जब सद्गुरु कोई आदेश करते, उनके आदेश का हम आप पालन करें तो वहाँ भी महात्मा हम जीवों को दया देते हैं। अब जैसे गांव गोद लेकर के प्रचार करने का आदेश हुआ, अगर हम लोग गांव गोद नहीं लिए तो गुरु वचन से, गुरु भक्ति से हम आप पीछे जा रहे हैं। गुरु महाराज हम जीवों की भलाई के लिए सेवा का साधन गुरु महाराज ने बंद नहीं किया। पूज्य महाराज जी ने आदेश किया था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी अपने अपने घर में एक एक गुल्लक रखें और गुल्लक में एक एक रुपया हर प्रेमी, हर नामदानी सत्संगी डालते जाएं, और वो सेवा जब इकट्ठी हो जाए तो फिर
सिक्का तो रोज़ हम आप डालेंगे, लेकिन उसको बड़ी नोट बना करके फिर गुरु दरबार में हम आप भेजें। ये आदेश सबके लिए हुआ था, लेकिन देखिए हम आप बहुत कम सत्संगी प्रेमी ऐसे हैं जो गुरु महाराज के इस बात को हम आप मान पाए। पूज्य महाराज जी के आदेश को अगर हम आप मानते तो इसमें हम आप दया दुआ पाते, लेकिन ये मन है धोखा दे देता है, वचनों को हम आप समय पर मान नहीं पाते। ऐसे ही ये मौका हम लोगों का निकल जाता है। तो जीवन में सद्गुरु भी मिले, नाम की दौलत भी मिले, अगर हम लोग वचन नहीं मान पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तो आखिर ये जीवन तो हम लोगों का धोखे में जा रहा है। कितने जन्म हम लोगों के बीत गए और फिर धीरे धीरे समय आ रहा है, सांसों की पूंजी पूरी होगी, वो मालिक हम लोगों को इस शरीर से निकाल देंगे। नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी हमको आपको फिर भूल जाएंगे। अब कौन याद करता है कि भाई हमारे दादाजी कहाँ चले गए, अब कितना समय गुजर गया, हम आप सोच भी नहीं पाते। इसी तरह से एक दिन हमको आपको भी लोग भूल जाएंगे। ये भूल भुलैया का देश है। जब तक हमारा आपका ये शरीर है, चेहरा दिख रहा है, जीवात्मा है, तब तक लोगों का प्रेम है। महापुरुषों ने कहा जगत में मुँह देखे की प्रीत, इस संसार में प्रेम मुँह देखे की होती है। जैसे कोई जीवात्मा हो, अगर वो दूसरे योनि में पड़ी है, हम लोगों का उससे प्रेम नहीं होता, और वही जीव अगर हम लोगों के घर परिवार में बेटी बेटा बन के आ जाए, उस बच्चे को देखते ही कितना मोह पैदा हो जाता है। तो इस संसार में मुँह देखे की प्रीत होती है। फिर समय पूरा हो गया, शरीर छूट गया, जला दिए, फिर हम आप उसको नहीं देख रहे, तो धीरे धीरे प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए इस संसार में जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए, तो सद्गुरु के दर्शन के लिए भी बार बार आने जाने से, सद्गुरु के सत्संग से और उनके आदेश का पालन करने से जीव का प्रेम बढ़ता जाता है, और ऐसी जीवात्माओं को काल नहीं रोक पाता है। इसीलिए महापुरुष जब भी आए तो महात्मा चाहते रहे कि जीव मेरी बातों को माने। आदेश का पालन महात्मा इसीलिए करवाते हैं कि जीव आदेश को मानेंगे, इनको दया मिलेगी और अंदर में ताकत आएगी। आत्मा के अंदर ताकत शक्ति कब आएगी? जब गुरु की बात को मानेगी। अगर गुरु की बात को हम आप न माने, नाम दान भले ले लें, तो हमारे आपके अंदर ताकत नहीं आ सकती। जैसे आपका शरीर कमज़ोर हो जाए, डॉक्टर आपको कोई टॉनिक, कोई दवा दे दे और कह दे कि देखो आप इसको रोज़ खाना, तो जब हम रोज़ खाएंगे तब तो शरीर में ताकत वापस आएगी। ऐसे ही जीवात्मा जन्म जन्म की भूखी प्यासी, अब सुमिरन ध्यान भजन ही इसका भोजन था, लेकिन ये चीज़ हम आप जानते ही नहीं थे। जब जान भी गए तो हम आप नहीं कर पाते हैं। फिर ये जीवात्मा जब भूखी प्यासी कमज़ोर रहेगी तो उस मालिक के पास शब्द की डोरी पकड़ करके जा नहीं सकती। इसीलिए हर समय महापुरुष प्रयास करते हैं। इसीलिए पूज्य महाराज जी बराबर जोर देते हैं कि लोग अपने अपने गाँव में सामूहिक भजन किया करें। सामूहिक भजन करने का एक विशेष फ़ायदा ये होता है, जैसे हम लोग अगर 4, 6, 10 लोग एक साथ बैठ जाएं, घर परिवार में ही बैठ जाएं, तो मान लीजिए अगर बच्चा देख रहा, सब लोग बैठे हैं एक साथ, आधा घंटा बीता, मान लीजिए किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं बैठ पाए, तो कपड़ा हटा के देखते हैं सब लोग बैठे हैं। फिर मन कहता है कि भाई सब लोग बैठे हैं तो चलो हम भी बैठे रहें। कभी कभी तो सामूहिक भजन में ऐसा भी हम आप कर लेते हैं, जैसे सब लोग बैठ गए तो हम आप आराम से चदरा हटा करके बैठे ताक रहे, और जब कोई चदरा खोला तो हम आप तुरंत ओढ़ भी लेते हैं कि चलो भाई लगेगा कि हम भी ध्यान भजन में बैठे हैं। हालांकि सद्गुरु सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये है कि महात्मा दया देने के लिए सामूहिक भजन सबको इसीलिए करने का आदेश था कि गांव में लोग सामूहिक भजन किया करें। सामूहिक भजन करने से हम जीवों को विशेष दया मिलती है। एक भी जीव का भजन बना, एक भी जीव का मन लगा, तो जितनी कमाई उसकी होगी उतनी कमाई सब लोगों को मिलेगी जो लोग बैठे हैं साथ। अगर केवल हम आप बैठते तब भी हम लोगों को लाभ मिलता, और बैठने की आदत बनने लगती तो आगे आने वाले समय में हम लोगों को महापुरुष बचा देते। स्वामी जी महाराज कहते थे सतयुग आने की तारीख मुझे मालूम, लेकिन गुरु महाराज ने उस तारीख की घोषणा इसलिए नहीं की कि लोग नकल करेंगे। बहुत सी भविष्यवाणियाँ स्वामी जी महाराज किए, लोगों ने नकल की, इसलिए स्वामी जी महाराज ये बातें अपने अंदर रखे
लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग के स्वागत में हमारे बच्चों को निकलना पड़ेगा। अब कहाँ निकलना पड़ेगा, कब निकलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये हम आप जानते नहीं। जब गांव गोद लेने का आदेश हुआ और ये आदेश हुआ कि भाई गांव गोद ले करके आप रोज़ रोज़ घंटा 2 घंटा उस गांव में अपना समय दीजिए। अब हम लोग अपनी निकलने की आदत नहीं बना पाए और स्वामी जी महाराज ने कहा सतयुग धर्म के प्रचार से आएगा। धर्म का प्रचार करने का जो इशारा पूज्य महाराज जी ने किया है गांव गोद लेने का, अगर इसको हम आप कोई छोटी बात समझेंगे तो इस परमार्थी राह पर हम लोग धोखा खाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, प्रत्येक सत्संगियों की जिम्मेदारी है एक गांव को गोद लेना। आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 गांव आपको गोद ले करके प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे दुनिया के काम में हम आप मदद करते हैं, ऐसे ही अगर इस परमार्थी काम में हम आप लग गए तो निश्चित है कि हम जीवों का काम बन जाएगा। गुरु महाराज ने हम लोगों को इसीलिए पकड़ा कि ये लोग आते जाते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, वचनों को मानेंगे तो इनका मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा, वरना ये शरीर और ये दुनिया एक दिन छूट ही जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी है तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय सामूहिक रूप से आपकी प्रार्थना सब लोग करें। जय